हेलो गाइस एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं गोड्स कोड। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न्स की। गाइस ये एक पूरी सीरीज चल रही है शेयर मार्केट फॉर बिगिनर्स में, टेक्निकल एनालिसिस पार्ट चल रहा है अभी, ठीक है। अगर आपने हमारे पिछले वीडियोस नहीं देखे तो आप सबसे पहले उन्हें जाके देखो, तभी आपको आगे की वीडियोस समझ में आएंगे और आज का वीडियो भी आपको तभी समझ में आने वाला है, ठीक है। पिछले वीडियो में हमने बात की थी कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में। आज हम बात करने वाले हैं कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न्स के बारे में, ठीक है। तो गाइस जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस अगर आपने अभी तक डीमेट अकाउंट नहीं ओपन किया है तो बेस्ट डीमेट अकाउंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ओके। आप जो है अपना जो डीमेट अकाउंट है आज जाके ओपन कर सकते हो, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। गाइस आज हम बात करने वाले कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न। गाइस अब जो ये चार्ट पैटर्न्स है होते क्या है, एक्चुअली होते क्या है मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। जैसे कि हमने देखा था कि भाई कुछ कैंडलस्टिक पैटर्न्स की मदद से हम लोग ये पता लगाते हैं कि मार्केट में अभी जो प्राइस है वो ऊपर जाने वाली है या नीचे, ठीक है। हम ये देखते थे, लेकिन अब कुछ चार्ट पैटर्न्स भी होते हैं, जैसे बहुत सारी कैंडलस्टिक कैंडल्स को मिला के एक चार्ट बनता है, ठीक है। तो उसे हम बोलते हैं चार्ट पैटर्न, ठीक है। अब ये बहुत तरीके के होते हैं, बुलिश भी होते हैं और बियरिश भी होते हैं, ठीक है। अभी हम लोग वही बात करने वाले हैं, ठीक है। तो अभी आप यहाँ पर देख सकते हो टाइप्स ऑफ चार्ट पैटर्न्स। अब ये जो चार्ट पैटर्न्स है ये कितने तरीके के होते हैं, ये दो तरीके के होते हैं। एक होता है कंटिन्यूस और एक होता है रिवर्सल्स, ठीक है। कंटिन्यूस किस तरीके से, मान लो मार्केट पूरा का पूरा अप ट्रेंड में था गाइस, ठीक है। मार्केट क्या था, पूरा का पूरा अप ट्रेंड में था। अब मार्केट ने क्या किया, मतलब जो भी स्टॉक आप देख रहे हो, इंडेक्स देख रहे हो, मार्केट, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कुछ किया, एक पैटर्न बनाया। किस तरीके का, जैसे अभी एक पैटर्न देखता हूँ मैं, ठीक है। इस तरीके से कुछ पैटर्न बनाया। अब हमने ये उस पैटर्न को ड्रॉ कर लिया कि हमें पता लग गया भाई यहाँ पर एक पैटर्न बन रहा है, ठीक है। अगर मार्केट देखो कंटिन्यूस चार्ट पैटर्न हम उसे क्या बोलते हैं, जिसका अब मार्केट पूरा अप ट्रेंड में था, कुछ पैटर्न बनाया और फिर से अप ट्रेंड में चला गया, यानी कि अपने ट्रेंड को कंटिन्यू कर रहा है, ठीक है। तो इसे हम बोलते हैं कंटिन्यूस चार्ट पैटर्न, ठीक है। मार्केट पूरा अप ट्रेंड में था, फिर एक पैटर्न बनाया, फिर अप ट्रेंड में चला गया, तो इसे हम बोलते हैं कंटिन्यूस चार्ट पैटर्न। इस चार्ट पैटर्न की मदद से हमें पता लगेगा कि मार्केट यहाँ से अपसाइड जाने वाला है या नीचे, ठीक है। तो इस चार्ट पैटर्न को हम लोग आज देखने वाले हैं। एक होता है कंटिन्यूस, जो हमें बताता है कि मार्केट पूरा कंटिन्यू होने वाला है, ठीक है। यहीं से अभी जो अप ट्रेंड चल रहा है वो आगे भी कंटिन्यू होने वाला है या नहीं, ठीक है। वो कंटिन्यूस चार्ट पैटर्न हमें बताते हैं। एक होता है रिवर्सल्स। मान लो पूरा का पूरा जो मार्केट है वो पूरा का पूरा अप ट्रेंड में है अभी, ठीक है, अप ट्रेंड में है। अब यहाँ पर ऊपर जाके, यानी कि चार्ट के टॉप पे जाके एक पैटर्न बनाया, ठीक है, कुछ इस तरीके का पैटर्न बनाया, ओके। अब हमें कैसा पता लगेगा कि भाई यहाँ से मार्केट ऊपर जाने वाला है या नीचे, ये चार्ट पैटर्न हमें बताएगा। अगर ये चार्ट पैटर्न रिवर्सल होगा तो मार्केट यहाँ से है ना एक पैटर्न बनाएगा, रिवर्सल पैटर्न, फिर यहाँ से वापस डाउन ट्रेंड में चला जाएगा, यानी कि मार्केट पूरा अप ट्रेंड में था, फिर एक चार्ट पैटर्न बनाया और फिर यहाँ से नीचे आ गया। ऐसे जो पैटर्न्स होते हैं उन्हें हम बोलते हैं रिवर्सल चार्ट पैटर्न, ओके, ठीक है। अब यहाँ पर लिख देता हूँ मैं डाउन ट्रेंड, मार्केट पूरा अप ट्रेंड में था, फिर डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हो गया, ओके। चलो अब गाइस ये दो तरीके के होते हैं, चलो इनको डिस्कस करते हैं एक बार। कंटिन्यूस दो तरीके के होते हैं, एक बुलिश और एक बियरिश। मान लो पूरा का पूरा मार्केट अप ट्रेंड में था, ठीक है। तो अब यहाँ पर कुछ एक चार्ट पैटर्न बनाया और फिर से कंटिन्यू कर गया, इसे हम बोलेंगे बुलिश, ठीक है। अब मान लो मार्केट थोड़ा सा डाउन ट्रेंड में था, ठीक है, फिर यहाँ पर कुछ चार्ट पैटर्न बनाया और फिर से डाउन हो गया, तो इन्हें हम बोलते हैं बुलिश और बियरिश कंटिन्यूस चार्ट पैटर्न, ओके। ये बुलिश है, ठीक है, ये बुलिश है और ये है बियरिश, ठीक है। तो आपको ये पता लग गया कंटिन्यूस क्या होते हैं। और एक होते हैं रिवर्सल्स, के अंदर भी दो होते हैं, एक होता है बुलिश और एक होता है बियरिश। रिवर्सल्स किस तरीके से, जैसे अभी मानो आप यहाँ पर मार्केट पूरा अप ट्रेंड में था, यहाँ पर कुछ एक पैटर्न बनाया, ठीक है, और फिर डाउन हो गया, तो इसे हम बोलते हैं बियरिश रिवर्सल चार्ट पैटर्न, ओके। अब मार्केट समझो इस तरीके से डाउन ट्रेंड में था, ओके, यहाँ पर एक पैटर्न बनाया, फिर अप ट्रेंड में चला गया, ठीक है, तो इसे हम बोलेंगे बुलिश रिवर्सल चार्ट पैटर्न, ओके। ये चार्ट पैटर्न्स बनते हैं, अभी हम लोग इनके बारे में पूरा डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। चलो अभी इसको मैं डिलीट करता हूँ और आगे चलते हैं अब, ठीक है। अब आपको पता लग गया। आज देखो गाइस हम लोग सिर्फ कंटिन्यूस चार्ट पैटर्न्स की बात करने वाले हैं इस वीडियो में। रिवर्सल्स की बात हम लोग कल करने वाले हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, ओके। तो ये वीडियो है दो पार्ट में बनेगा, ये फर्स्ट पार्ट है इसका और ये है सेकेंड पार्ट। तो आज हम लोग सिर्फ कंटिन्यूस चार्ट पैटर्न्स की बात करने वाले हैं, ठीक है। चलो तो नेक्स्ट चलते हैं एक बार। सबसे पहले अब देखो ये
ओवरऑल तो देखो ऐसे तो बहुत सारे चार्ट पैटर्न्स होते हैं, जैसे डायमंड भी हो गया, कप एंड हैंडल पैटर्न भी हो गया, तो इनको तो मैं आपको लास्ट में सिखा दूंगा, ठीक है, ये आपके लिए बोनस पॉइंट रहेगा। ओके, लेकिन जो मेन है, ठीक है, मतलब कितने चार्ट पैटर्न है टोटल 20 ही है पूरे के पूरे, ठीक है, 20 आप 40 देख लोगे, ठीक है, ज़्यादा ज़्यादा, ठीक है, अदर्स को मिला के। लेकिन जो कंटिन्यूस चार्ट पैटर्न है वो आपको पाँच पाँच और पाँच 10 ही नजर आएंगे पूरे बुलिश और बियरिश मिला के, ठीक है, यानी कि बुलिश कितने हैं 5, बियरिश कितने हैं 5, ठीक है। तो अभी हम लोग इनको डिस्कस करने वाले हैं। कंटिन्यूस चार्ट पैटर्न में आप देखो, सबसे पहले हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो है बुलिश फ्लैग पैटर्न, ठीक है, बुलिश फ्लैग पैटर्न, और एक है बियरिश फ्लैग पैटर्न, ठीक है। फ्लैग पैटर्न अभी हम लोग देखने वाले हैं गाइस, ये है बुलिश फ्लैग पैटर्न। अब इसको फ्लैग क्यों बोला गया है देखो, ठीक है, अभी हम लोग कंटिन्यूस की बात कर रहे हैं, ओके, जो अपने ट्रेंड को हमेशा कंटिन्यू करेंगे, ओके, यानी कि मार्केट अप ट्रेंड में था तो वो अप ट्रेंड में ही जाएगा वापस, ओके। रिवर्सल्स की हम लोग अभी बात नहीं करेंगे, रिवर्सल की हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं, ठीक है। तो बुलिश फ्लैग पैटर्न, ओके, तो ये सबसे पहला एक फ्लैग है। अब देखो ये फ्लैग पैटर्न क्या होता है, इसमें एक मार्केट पूरा अप ट्रेंड में रहता है, ठीक है, इस तरीके का, फिर मार्केट आता है वापस नीचे थोड़ा सा, ठीक है, फिर ऊपर जाता है, मतलब लोअर लो बनाता है, फिर थोड़ा सा डाउन हो जाता है, ये लोअर लो बना रहा है, ठीक है, आप देख रहे हो यहाँ पर एक चैनल बन रहा है, ठीक है, इस तरीके का कुछ चैनल बन रहा है, ओके, इस तरीके का कुछ चैनल बनाता है, यानी कि ये फ्लैग है, ओके, आपको दिख रहा है ना, ये कुछ झंडे जैसा है, ठीक है, नीचे की तरफ आ रहा है, ओके। तो यहाँ पर अभी साइकोलॉजी भी मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है, साइकोलॉजी अभी मैं आपको पूरा समझाऊंगा कि यहाँ पर ऐसा क्यों होता है, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से, ठीक है, फ्लैग बनता है, ओके, जैसे ही इस फ्लैग का अपर साइड ब्रेकआउट होगा, हम लोग कहाँ क्या करेंगे, आप लोग इन चार्ट पैटर्न्स की मदद से ट्रेड भी ले सकते हो। किस तरीके से, चलो मैं आपको अभी जस्ट बताने ही वाला हूँ, ठीक है। तो आपको यहाँ पर बनाना है आपका एंट्री, यानी कि कहाँ पर, जैसे ही इस फ्लैग का, इस चैनल का ब्रेकडाउन होगा, ब्रेकआउट होगा, सॉरी ब्रेकआउट होगा, तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, अपना जो है ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे, इसे बोलते हैं ब्रेकआउट। गाइस हमने ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन और ट्रेंड लाइन सभी की बात करी हुई है। अगर आपको नहीं पता कि क्या होते हैं तो आप मेरा ये आई बटन पर आपको वीडियो शो हो रहा होगा, आप जाके इसे देख सकते हो, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर बनाएंगे अपनी एंट्री, ओके, यहाँ पर हम लोग बनाएंगे अपनी एंट्री। टारगेट हम लोग कितना लेने वाले हैं, जितना ये पूरा का पूरा अप ट्रेंड में आया था ना गाइस, ये वाला, इतना ही हम लोग यहाँ से थोड़ा सा अपसाइड इतना ही लेने वाले हैं, ठीक है। तो हमारा ये होगा टारगेट, और एग्जिट मतलब स्टॉप लॉस कहाँ होगा, स्टॉप लॉस होगा हमारा ये, ठीक है, ये स्विंग, ओके, ये स्विंग हमारा स्टॉप लॉस होगा यहाँ पर, ठीक है। तो चार्ट पैटर्न्स को आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हो, ओके। चलो ये होता है फ्लैग, यानी कि बुलिश फ्लैग, यानी कि मार्केट पूरा अप ट्रेंड में था, एक फ्लैग पैटर्न बनाया कुछ इस तरीके का चैनल में, ओके, फिर मार्केट ने जैसे ही ब्रेकआउट किया तो मार्केट वापस से कंटिन्यू हो गया अपने अप ट्रेंड में। चलो ठीक है, अब आपको ये दिख रहा होगा यहाँ पर, ओके, ये चार्ट पे कुछ इस तरीके का होता है, ठीक है। देखो आपको कैंडल्स कुछ इस तरीके की नजर आएंगी, ओके, देखो मार्केट में कुछ इस तरीके की कैंडल चल रही थी, अप ट्रेंड में था मार्केट, ठीक है। फिर मार्केट ने क्या किया, एक तो छोटे मोटे लोअर लो बनाता गया, ठीक है, लोअर लो जैसे ही बनाया, तीसरी बार में इसे यहाँ से ब्रेकआउट कर दिया, ब्रेकआउट किया तो थोड़ा सा रिटेस्टिंग का हम लोग वेट करेंगे। गाइस अगर मार्केट भागता जा रहा है ना तो आप उसे ट्रेड को मत पकड़ो, ठीक है। मार्केट थोड़ा सा रिजेक्शन देगा, आपको देख रहा है यहाँ पर एक रेड कैंडल बना, तो आप इस रेड कैंडल पे एंट्री करो, ठीक है। मतलब मार्केट थोड़ा सा नीचे आएगा, यानी कि वो ऑलरेडी इतना भाग चुका है तो थोड़ा सा नीचे वो जरूर आएगा, आप तब एंट्री बनाओ उसमें, ठीक है। तो इसे हम बोलते हैं रीटेस्टिंग। तो हम लोग हमेशा जो एंट्री बनाते हैं वो हमेशा रीटेस्टिंग पे बनाते हैं, ओके। और यहाँ पर भी एक सिंगल कैंडलस्टिक कुछ बनना चाहिए, यानी कि हैमर बनना चाहिए, ठीक है, वो आपको एक्सपीरियंस के साथ आएगा, ठीक है। तो ये है फ्लैग, बुलिश फ्लैग पैटर्न, ओके। आपको कुछ इस तरीके का नजर आता है। आपको धीरे धीरे जब मार्केट में एक्सपीरियंस होने लगेगा, आप जैसे जैसे ट्रेड्स लोगे तो आपको एक्सपीरियंस होने लगेगा और ये लर्न होने लगेंगे आपको, ठीक है। मुझे भी एक बार में तो याद नहीं हुए थे, ठीक है। और गाइस मैं आपको एक चीज़ और दे दूंगा, ठीक है, वो क्या है, मैं आपको एक इमेज देने वाला हूँ जिसके अंदर ये पूरे के पूरे रिवर्सल्स और कंटिन्यूस सारे के सारे चार्ट पैटर्न्स एक जगह आपको मिल जाएंगे। बस आपको उसके लिए लिखना है कमेंट में चार्ट पैटर्न्स इमेज, ओके, बस ऐसा लिख के छोड़ दो, मैं आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है। आप इंस्टाग्राम का जो चैनल है हमारा ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है, मैं वहाँ पर आपको इंडिविजुअली सेंड कर दूंगा, ओके। चलो एंट्री हम लोग बनाएंगे यहाँ पर, ओके। चलो, और चार्ट पे ये कुछ इस तरीके का दिखता है, इसकी भी हमने बात कर ली है। अब हम लोग देखेंगे बियरिश फ्लैग पैटर्न। ये बियरिश फ्लैग पैटर्न किस तरीके का बनता है, ओके। बियरिश फ्लैग जो पैटर्न बनता है वो बनता है कुछ इस तरीके का, मार्केट पूरा का पूरा डाउन ट्रेंड में था, ओके, मार्केट थोड़ा सा अपसाइड गया, फिर यहाँ पर आया, फिर अपसाइड गया, फिर डाउन साइड आया, फिर अपसाइड गया। अब आप देख सकते हो ये पूरा का पूरा एक चैनल है,
और ये फिक्स है, ठीक है। इसका जो ट्रेंड लाइन का जो सिकुड़ना है मतलब वो नहीं हो रहा है, ठीक है। मतलब एक फिक्स चैनल है, रेक्टेंगल बनाएंगे, ठीक है। अगर आप इसको ज्वाइन करोगे ना इस तरीके से तो एक ये पूरा का पूरा रेक्टेंगल बनेगा, ठीक है। ये कभी भी ऐसे ट्रायंगल नहीं बनेगा, ऐसे कुछ इस तरीके का ट्रायंगल नहीं बनना चाहिए, ओके। इस तरीके का ट्रायंगल नहीं बनना चाहिए, ये फिर अलग पैटर्न है, उसकी भी हम लोग बात करने वाले हैं। मार्केट कुछ इस तरीके का नीचे आया, ठीक है, इस चैनल में ऐसे मूव किया और फिर डाउन साइड आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से रेक्टेंगल बनना चाहिए, ना कि कोई ऐसे ट्रायंगल बनना चाहिए, ठीक है। तो इसे हम बोलते हैं बेयरिश फ्लैग पैटर्न, ओके। आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। अब इसको चार्ट पे भी हम लोग एक बार देख लेते हैं, ठीक है। चार्ट पे देखना ज़रूरी है क्योंकि क्लैरिटी आती है उससे, ओके। तो आप देख सकते हो यहाँ पर मार्केट ओवरऑल क्या था, ट्रेंड डाउन था, ओके। मार्केट का जो ओवरऑल ट्रेंड था वो डाउन था। फिर मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर एक पैटर्न बनाया, इसे हम बोलेंगे बेयरिश फ्लैग पैटर्न। जैसे इसका ब्रेकडाउन हुआ तो मार्केट देखो, आप देख सकते हो ये भागा, कितना भागा, यहाँ तक, ओके। तो रिटेस्टिंग का वेट हमें कहाँ दिया, यहाँ पर, लेकिन हम लोग यहाँ पर नहीं लेंगे, ओके। हम लोग वो यहीं पे लेंगे, ठीक है। कभी कभी रिटेस्टिंग का वेट करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये फेक ब्रेकआउट भी दे देता है, ठीक है। फेक ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन भी देगा, इसकी हम लोग अलग से बात करेंगे अलग वीडियो में कि हम लोग फेक ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन को किस तरीके से पहचान सकते हैं, उसके हम लोग पूरा वीडियो में बात करने वाले हैं। जल्दी वो वीडियो आ जाएगा, ओके। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो मार्केट आया, रीटेस्टिंग क्या किया, ग्रीन कैंडल तो यहाँ पर बनाया, तो हम लोग यहाँ पर एंट्री नहीं करेंगे, थोड़ा सा यहीं पे करेंगे, ठीक है। हम लोग थोड़ा सा वेट करेंगे, टाइम फ्रेम आप छोटा देख लेना कि आप लोग यहीं पे एंट्री बनाओ, ठीक है। एंट्री यहीं बनना चाहिए अपना। तो यहाँ पर जैसे ही हम लोग एंट्री बनाएंगे तो हमारा टारगेट कितना होगा, जितना ये इतना, ये यहाँ से इतना नीचे, ठीक है। इस तरीके से आप मेजर कर लेना ये कितना पॉइंट है और ये कितना पॉइंट है नीचे, ठीक है। तो इतना ही जाएगा, ओके। चलो गाइस, आप देख सकते हो यहाँ पर भी एक पैटर्न बन रहा था, ओके। आपको मैं दिखाता हूँ, ठीक है। वो इतना इनसिक्योर था, मतलब ऐसे पूरा फिक्स नहीं था, बना नहीं था, ठीक है। अब आप देख सकते हो मार्केट क्या था, ओवरऑल डाउन ट्रेंड में था, ठीक है। मार्केट ने क्या किया, एक पैटर्न बनाया यहाँ पर भी, ओके। इस तरीके का कुछ पैटर्न बनाया, ओके। फिर जैसे इस पैटर्न का यहाँ पर, ठीक है, ब्रेकडाउन दिया तो यहाँ पर देखो कितना फॉल आया, ठीक है। तो यहाँ पर भी एक पैटर्न बना था, फिर से यहाँ पर एक पैटर्न बनाया बुलिश बियरिश फ्लैग, ओके। तो यहाँ पर भी एक फ्लैग पैटर्न आया, फिर नीचे आ गया। फिर मार्केट देखो अब यहाँ पर एक और पैटर्न बना रहा है इस तरीके का, ठीक है। तो ये कुछ पैटर्न्स होते हैं, ठीक है। अब देखो गाइस, ये होता है परफेक्ट एंट्री, ठीक है। इसे हटाता हूँ, ओके। अब देखो मार्केट नीचे फॉल किया, ऊपर गया, ठीक है। अब नीचे ब्रेकडाउन तो दिया लेकिन वापस रिटेस्टिंग करने आया, ठीक है। और यहाँ पर जैसे ही रिटेस्टिंग करेगा और यहाँ पर कुछ पैटर्न बनाएगा तो हम लोग एंट्री करेंगे नीचे का, ओके। तो गया भी सही, देखो इस तरीके से आप पैटर्न को पहचान सकते हो। अगर गाइस आप रियल मार्केट में इन्हें टेस्ट करोगे, ठीक है, हमेशा आपका साइकोलॉजी कहाँ बिल्ड होता है, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। वो होगा रियल मार्केट में, यानी कि लाइव मार्केट में। जब आप चार्ट को बनते हुए नजर आओगे ना, मतलब आपको चार्ट बनते हुए नजर आएगा ना, तब आपको ये सारी चीज़ें समझ में आने वाली है। ऐसे अगर आप ऐसे देख के, ऐसे कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। अगर आपने देख लिया, याद कर लिया, चलो मैं अब परफेक्ट हो गया इनमें, नहीं, ऐसा नहीं होने वाला है। रियल मार्केट में, लाइव मार्केट में साइकोलॉजी बहुत अलग होता है अपना, ठीक है। तो ये था फ्लैग पैटर्न, बुलिश फ्लैग पैटर्न और बियरिश फ्लैग पैटर्न, ठीक है। फ्लैग आपको कुछ इस तरीके का दिखेगा, मैं एक और बार समझा देता हूँ, ठीक है। मार्केट नीचे आया, ठीक है, थोड़ा सा अप ट्रेंड गया, हायर हाई बनाया, ठीक है। और ये हायर हाई हमेशा सेम होनी चाहिए, ठीक है। और नीचे आ गया ब्रेक डाउन करके, ठीक है। तो ये जो एक चैनल बनता है ये रेक्टेंगल होना चाहिए हमेशा, ठीक है। अब इसमें और इसमें क्या फ़र्क है मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। एक और बनाता हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए, उसे हम फिर फ्लैग पैटर्न नहीं बोलेंगे, ठीक है। इस तरीके से वो नहीं होना चाहिए, ओके। इस तरीके से वो सिकुड़ना नहीं चाहिए और फिर ब्रेक डाउन देगा, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब ये कुछ इस तरीके का बन रहा है, ओके गाइस। अब ये बन रहा है कुछ इस तरीके का, यानी कि ट्रायंगल टाइप, ओके। तो हमें ऐसा पैटर्न नहीं देखना है, हमें देखना है सिर्फ रेक्टेंगल, ओके। चलो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ये है बुलिश फ्लैग पैटर्न और बियरिश फ्लैग पैटर्न। अब हम लोग नेक्स्ट पैटर्न का बात करते हैं, ओके। चलो गाइस, अब हम लोग नेक्स्ट पैटर्न की जो बात करने वाले हैं वो है हमारा बुलिश पेनेंट पैटर्न। चलो ठीक है, नाम देख के घबराना मत, बहुत आसान है, ओके। चलो, और एक है बेयरिश पेनेंट पैटर्न, ओके। फ्लैग पैटर्न की हमने बात कर ली, ठीक है, ओके। चलो एक बार हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। चलो, ये है पेनेंट पैटर्न, ओके। अभी जस्ट मैं आपको बता रहा था, ये उसी तरीके से है, ओके। चलो, एक होता है बुलिश और एक होता है बेयरिश, ठीक है। आप जितने भी देख रहे हो, ठीक है, मैं आपको एक नोट देना चाहता हूँ यहाँ पर, ओके। नोट क्या है, चलो, आप मेरे जो लेफ्ट हैंड साइड देख रहे हो ये सारे के सारे हैं बुलिश, ओके। अब मैं आपको कहना नहीं पड़ेगा, ठीक है, तो आप याद कर लेना, ये है बुलिश, ओके। और ये है बियरिश, आपको दिख रहा है ये बुल है और ये बियर है, तो ये बियरिश होंगे, ये बुलिश होंगे, ओके। चलो, और
ये जो चार्ट है ये बनने कहाँ चाहिए, समझ में तो आना चाहिए ना आपको, ठीक है। तो मार्केट में जब पूरा ओवरऑल अप ट्रेंड चल रहा होगा, ठीक है, तो मार्केट क्या है अपने अप ट्रेंड में होगा, यानी कि चार्ट के टॉप पे होगा। तो ठीक है, चार्ट के टॉप पे जब बनेगा तो वहां से मार्केट ध्यान रखना रिवर्स भी कर सकता है, ओके। रिवर्स किस तरीके से करेगा, जब वो रिवर्सल पैटर्न बनाएगा, ओके। लेकिन अभी क्या है, ये कंटिन्यूस पैटर्न बनाएगा, तो यहाँ से मार्केट के क्या है कंटिन्यू होने के चांसेस हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये पैटर्न बनाएगा, कहाँ बनाएगा, अप ट्रेंड में था तो चार्ट के टॉप पे बनाएगा, टॉप पे बनाएगा तो फिर अपने जो ट्रेंड को है कंटिन्यू करेगा, तो हमें पता चल जाएगा, ओके। तो इस तरीके से ये पैटर्न्स काम करते हैं, ओके। चलो ठीक है, तो मेरे जो लेफ्ट हैंड साइड है ना वो आपको ध्यान रखना है, ये बुलिश है, ओके, और ये है बियरिश, ओके, याद रखना। चलो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं, ये है बुलिश पेनेंट पैटर्न, ठीक है। इसको देखते हैं। मार्केट में जब देखो मार्केट ओवरऑल क्या था, अप ट्रेंड में था, ठीक है। फिर मार्केट ने क्या है एक नीचे लो लगाया, ठीक है, स्विंग लगाया नीचे, फिर अप ट्रेंड गया, फिर थोड़ा सा स्विंग लगाया, लेकिन अपने जो पहले वाला हाई था इसको ब्रेक नहीं किया, ठीक है। फिर यहाँ पर मतलब दोनों तरफ से लोअर लो लोअर हाई बन रहे हैं, ठीक है। तो फिर से मार्केट यहाँ पर नीचे आया, इसको ब्रेक नहीं किया, ठीक है, इसको ब्रेक नहीं किया, ओके। फिर इसको ब्रेक नहीं किया, फिर मार्केट क्या है यहाँ पर श्रिंक करता जा रहा है, ठीक है, श्रिंक होता जा रहा है बिल्कुल, मतलब ऐसे। अब आप यहाँ से ट्रेंड लाइन ड्रॉ करोगे इस तरीके से, और यहाँ से ट्रेंड लाइन ड्रॉ करोगे। यहाँ पर हमें क्या साइकोलॉजी, देखो साइकोलॉजी मैंने अभी फ्लैग पैटर्न का नहीं बताया, ओके, वो भी मैं आपको बता दूंगा, यहीं पे बताता हूँ। चलो मार्केट में साइकोलॉजी क्या रहता है, मार्केट पूरा अप ट्रेंड में था, ओके। फिर मार्केट में थोड़ा सा सेलर्स ने थोड़ा सा दम लगाया, ठीक है। अब ये ऐसा नहीं है कि ये सेलर्स आ चुके हैं, नहीं, मार्केट यहाँ से फिर से अप ट्रेंड में जाएगा, ठीक है। हमें 2-3 स्विंग चाहिए, ओके, इस तरीके से, ओके। फ्लैग पैटर्न बनने के लिए हमें मिनिमम 3 या 2 स्विंग्स तो चाहिए, ओके। अगर मार्केट अब इसे ब्रेक करेगा अपसाइड तो हम बोलेंगे ये फ्लैग पैटर्न था, ठीक है, बुलिश फ्लैग पैटर्न, ओके। तो साइकोलॉजी क्या रहता है कि भाई यहाँ पर मान लो मार्केट पूरा अप ट्रेंड में आता जा रहा था, ठीक है, चलता जा रहा था, यानी कि बायर्स थे। लेकिन कुछ लोग होंगे जो प्रॉफिट बुकिंग करेंगे अपनी, ठीक है, उन्होंने फिर से प्रॉफिट बुकिंग की, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या है बायर्स आएंगे, फिर से वो अपना थोड़ा सा यहाँ पर फिर से, ठीक है, अपनी जो क्वांटिटी है वो बढ़ाएंगे, यानी कि मार्केट को थोड़ा सा ऊपर लेके जाएंगे, ठीक है। फिर थोड़े बहुत लोग होंगे जो वापस से प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, ये प्रॉफिट बुकिंग होता है, ठीक है। थोड़ा सा सेलर्स भी अपना जोर लगाते हैं, लेकिन सेलर्स क्या है इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं कर पाते हैं, ठीक है। ध्यान रखना मार्केट में जब सेलर्स और बायर्स की लड़ाई होती है तो ध्यान रखना ट्रेंड लाइंस बनती है, ट्रेंड लाइन अगर ब्रेक हो जाती है नीचे की तरफ तो हमें लगता है कि भाई सेलर्स आ चुके हैं, लेकिन ट्रेंड लाइन अपर साइड ब्रेक होगी तो मतलब बायर्स आ चुके हैं, ठीक है। ये हमें ये बताता है, ओके। तो इसका साइकोलॉजी यही है, ठीक है। मार्केट ऐसे श्रिंक कर गया, ओके। फिर अब मार्केट यहाँ से जैसे ही ट्रेंड लाइन को अपर साइड ब्रेक किया तो मार्केट अप ट्रेंड में चला गया वापस से, ठीक है। तो इसे हम बोलते हैं फ्लैग पैटर्न, बुलिश फ्लैग पैटर्न, ओके। बेयरिश फ्लैग पैटर्न का भी यही साइकोलॉजी है, ओके, रिवर्स कर देना बस, ठीक है, वहाँ पर सेलर्स आ जाते हैं। चलो एक बार हम लोग इसे डिस्कस करते हैं, ओके। पेनेंट पैटर्न को, पेनेंट पैटर्न में क्या होता है, मार्केट पूरा अप ट्रेंड में होता है, ठीक है। अब थोड़ा सा जो प्रॉफिट बुकिंग है वो आती है, ठीक है। फिर से थोड़ा सा मतलब जो बायर्स जो है मार्केट को वापस से ऊपर लेके जाते हैं यहाँ पर, फिर इतना जोर नहीं लगा पाते, मतलब बायर्स ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि बायर्स और सेलर्स यहाँ पर ये जो पैटर्न है ये हमें बताता है कि अभी हमें पता नहीं है या यहाँ पर बायर्स स्ट्रॉन्ग है या सेलर्स, ठीक है। तो मतलब दोनों की बराबर की लड़ाई होती है, इसमें जो लास्ट में जीतता है, यानी कि अभी मान लो ब्रेकआउट कर दिया, ठीक है, तो बायर्स जीत जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर नीचे ब्रेक किया तो सेलर जीत जाएंगे, मतलब ये नीचे आने के चांसेस हैं मार्केट में, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मार्केट ज़्यादातर चांसेस होते हैं कि बायर्स अपना जो है, क्योंकि ओवरऑल ट्रेंड क्या है अप ट्रेंड है, ठीक है। तो अभी भी क्या है मार्केट में जो है बायर्स हैं, तो ठीक है, वो बायर्स क्या है मार्केट को थोड़ा सा ऊपर ले जाने की कोशिश करते हैं, ओके। जैसे ही यहाँ पर जैसे ही इसका ब्रेकडाउन आएगा, ब्रेकआउट आएगा ट्रेंड लाइन का, यहाँ पर हम लोग एंट्री बनाएंगे, स्टॉप लॉस होगा हमारा ये और टारगेट होने वाला ये, ठीक है। चलो ये पैटर्न हमें कुछ इस तरीके का बताने की कोशिश करता है। पेनेंट पैटर्न होता है ऐसे श्रिंक किया हुआ, ठीक है, ये ट्रेंड लाइन है आप देख सकते हो, ओके। तो और बियरिश पेनेंट पैटर्न किस तरीके से होता है, मार्केट पूरा डाउन ट्रेंड में था, ठीक है, ऐसे कंसोल्ट किया, श्रिंक होता जा रहा है, ओके। फिर जैसे ही थोड़ा बहुत समय आएगा सेलर्स वापस से एक्टिव हो जाएंगे तो मार्केट में इसको नीचे ले जाने की कोशिश वो करेंगे, ओके। तो ये ट्रेंड लाइन था, ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट ले रहा था, ठीक है, ये ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस था, ओके। देखो ट्रेंड लाइन भी दो तरीके के होते हैं, एक रेजिस्टेंस वाला एक सपोर्ट वाला। रेजिस्टेंस होता है जो ऊपर होता है, ठीक है, और सपोर्ट वो होता है जो नीचे होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो यहाँ पर नीचे ले जाने का कोशिश किया, ब्रेकआउट दिया, ठीक है। यहाँ पर क्या दिया ब्रेकडाउन, सॉरी ये ब्रेकडाउन है, ओके। नीचे की साइड जो देता है वो ब्रेकडाउन और ब्रेकआउट उसे बोलते हैं जो ऊपर की साइड होता है, ठीक है। चलो
अब आप देख सकते हो यहाँ पर इसका ब्रेकडाउन हुआ तो नीचे की तरफ मार्केट आ गया, यानी कि मतलब हमें पता है कि भाई सेलर्स आ चुके हैं, ब्रेकडाउन हो चुका है, तो सेलर्स एंटर कर चुके हैं वापस से, तो हमें भी उनके साथ एंट्री बनाना है। ओके गाइस, ध्यान रखना ये जितने भी चार्ट पैटर्न है ये सारे के सारे प्राइस एक्शन पे बेस्ड है। ओके, तो ऐसा घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। तो गाइस कुछ चार्ट में ये कुछ इस तरीके का दिखता है। ओके, मार्केट पूरा अप ट्रेंड में था, ठीक है, फिर यहाँ पर कंसोल्ड किया, श्रिंक होता गया। ओके, तो यहाँ पर बायर्स और सेलर्स की लड़ाई एकदम बिल्कुल बराबर थी। ओके, तो यहाँ पर जैसे ही पूरा अपन को पता है कि भाई मार्केट में अप ट्रेंड चल रहा था, बायर्स स्ट्रॉन्ग थे, तो हमें वापस से पता है कि भाई बायर्स ही जीतेंगे। तो यहाँ पर जैसे ही ब्रेकआउट दिया ऊपर की तरफ ट्रेंड लाइन का, तो हमें पता लग गया कि भाई यहाँ पर बायर्स जो है वापस से एंटर कर चुके हैं। ठीक है, एक बार देख सकते हो आप यहाँ पर भी, लेकिन मार्केट ने क्या है ब्रेकआउट देने की कोशिश की तो थी, ठीक है यहाँ पर, लेकिन क्या हुआ कि जो कैंडल की क्लोजिंग थी वो वापस नीचे आके हो गई। तो हमें ध्यान रखना, हमेशा आपको भागकर ट्रेड नहीं लेना है, कैंडल का क्लोज होने का वेट करना है। ठीक है, आप लोग कभी कभी ऐसा, मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं जो कैंडल के क्लोज होने का वेट भी नहीं करते हैं। ठीक है, तो कैंडल की क्लोजिंग हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, आप भी वेट किया करो। ओके, तो जैसे ही क्लोजिंग ऊपर दी, हाई ब्रेक किया, हम लोग यहाँ पर ट्रेड प्लान करेंगे। ओके, तो एंट्री हमारा यहाँ पर होने वाला है, टारगेट यहाँ पर, और स्टॉप लॉस ये स्विंग लो। ठीक है, एक स्विंग लो। ठीक है, तो इस तरीके से ये पैटर्न है, और ये बियरिश पैटर्न है, आप देख सकते हो ये श्रिंक होता जाता है, तो हम इसे बोलते हैं बुलिश पेनेंट पैटर्न और बियरिश पेनेंट पैटर्न। ओके, चलो अभी हम लोग नेक्स्ट पैटर्न का बात करेंगे। ओके, और अब बारी है फॉलिंग वेज और राइजिंग वेज के बारे में बात करने की। ठीक है गाइस, मुझे लग रहा है आप लोगों को यहाँ पर हालांकि कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन आप वीडियो को एक दो बार देखोगे ना तो आपको समझ में आने लग जाएगा। और जब आप रिवर्सल पैटर्न्स को देखोगे, ठीक है, अगला वीडियो उसी के ऊपर होने वाला है, तो आपको मतलब आपका जो माइंडसेट है ना वो क्लियर हो जाएगा। हालांकि अभी जो मैं बता रहा हूँ आपके लिए थोड़ा सा करना मुश्किल है, क्योंकि जो एक्सपीरियंस ट्रेडर होता है उसको तो बहुत जल्दी ये पता चल जाता है कि भाई चार्ट पैटर्न कौन सा बन रहा है, उसको याद रहते हैं वो सारे के सारे। लेकिन आप लोग तो बिल्कुल बिगिनर हो, तो आप लोग इस वीडियो को देखो और लाइव मार्केट में जाओ, चार्ट को बनते हुए नजर आओ। ठीक है, पहले आप बैक टेस्ट करो। ठीक है, बैक टेस्टिंग में फाइंड आउट करो कि भाई ये चार्ट पैटर्न ये है, ये चार्ट पैटर्न ये है, यहाँ पर फ्लैग बन रहा है या यहाँ पर ये कुछ और पैटर्न बना रहा है। ठीक है, तो बैक टेस्टिंग में फाइंड आउट करो। लाइव मार्केट में हालांकि आपको टाइम लगेगा, ठीक है, जो एक्सपीरियंस ट्रेडर होता है वो तो फाइंड आउट कर लेता है जल्दी से, लेकिन जो बिगिनर ट्रेडर होता है उसको टाइम लगता है। ओके, तो सब कुछ केवल प्रैक्टिस का है। ठीक है, अभी हम लोग बात करने वाले हैं बुलिश फॉलिंग वेज एंड बियरिश राइजिंग वेज। ओके गाइस, आप देख सकते हो ये है बुलिश फॉलिंग वेज। ओके, इसको फॉलिंग क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये जो इसका वेज है आप देख सकते हो, इसका जो ये यहाँ पर तो मार्केट अप ट्रेंड में था, ठीक है, ये तो राइजिंग ट्रेंड था। ओके, लेकिन यहाँ से क्या है ये फॉल कर रहा है धीरे धीरे। ठीक है, धीरे धीरे यहाँ से फॉल कर रहा है और श्रिंक होता जा रहा है। ठीक है, आप देख सकते हो, ठीक है, श्रिंक होता जा रहा है। और आप यहाँ से जो ये देखो, यहाँ से मार्केट अप ट्रेंड में गया, यहाँ से इसने क्या किया, यहाँ से इसने रिजेक्शन लिया, यानी कि ये पॉइंट क्या है इसके लिए, रेजिस्टेंस है। ओके, और फिर से सेलर्स यहाँ पर आए, फिर वो नीचे लेके आए मार्केट को, फिर बायर्स एंटर हुए, फिर सेलर्स आए, फिर बायर्स एंटर हुए, फिर सेलर्स आए। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ मार्केट में ट्रेंड चल रहा होता है। ओके, तो ये एक कंसोलिडेशन मोड पे रहता है। ठीक है, इसको जब हम ट्रेंड लाइन से ज्वाइन कर देते हैं इस तरीके से, आप देख सकते हो इस तरीके से ट्रेंड लाइन से ज्वाइन कर दिया, तो इसको बोलते हैं वेज। तो जैसे ही इसका ब्रेकआउट होता है, ठीक है, जैसे इसका ब्रेकआउट होगा तो मार्केट में यहाँ पर ऊपर जाने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, तो मार्केट यहाँ से ऊपर ही जाएगा। ओके, क्यों, अब देखो ये एक फेक ब्रेकआउट भी तो दे सकता है। ठीक है, लेकिन आपको क्या पता ये फेक है या रियल है, तो आपको रीटेस्टिंग का वेट करना है। गाइस, कोई भी चार्ट पैटर्न हो आपको रीटेस्टिंग का और कंफर्मेशन का वेट करना है। ठीक है, कभी कभी ये होता है कि मार्केट रीटेस्ट वो ब्रेकआउट तो दे देता है लेकिन वापस इसी रेंज में फिर से आ जाता है। ठीक है, तो आपको ट्रैप नहीं होना है। ट्रैप न होने के लिए आपको कंफर्मेशन का वेट करना है। कंफर्मेशन किस तरीके से, मैं आपको बताता हूँ। जैसे ही इसका ब्रेकआउट होगा इस रेंज का यहाँ से, ठीक है, इस वेज का ब्रेकआउट होगा, तो आपको क्या करना है, मार्केट एक बार वापस से आएगा अपने रीटेस्ट, यानी कि इसी लेवल को रीटेस्ट करने। ठीक है, इस तरीके से जब रीटेस्ट करने आए तो यहाँ पर कुछ पैटर्न बनाना चाहिए, जैसे सिंगल स्टिक पैटर्न बनाना चाहिए, कैंडल स्टिक पैटर्न, वो भी सिंगल वाला। ओके, तो यहाँ पर कोई भी बुलिश बनाएगा, जैसे कि हैमर हो गया, ठीक है, या फिर इंगल्फिंग हो गया, तो कोई भी एक पैटर्न बनाना चाहिए। और जैसे ही वो पैटर्न बनेगा तो आप उसके हाई पे एंट्री बना सकते हो। ओके, स्टॉप लॉस आप रख लेना यहाँ का स्विंग लो। ठीक है, तो आप इतना स्टॉप लॉस रखते हो, और टारगेट कितना रखना है इस वेज का, जो देखो ये वेज का ये जो मूव है, ठीक है, जहाँ से ये ओपन हुआ था इतना ही अपन को यहाँ पर टारगेट मिलने वाला है। ओके, अपसाइड का, तो आप ये कैलकुलेट कर सकते हो। ओके, तो ये था बुलिश फॉलिंग वेज। ओके, चलो
अब एक बार इसको चार्ट पे भी देख लो, ये इस तरीके से कुछ नज़र आता है। ओके, यहाँ पर आपको दिख रहा है जितना इसका ये मुंह होता है, ठीक है, जहाँ से ये एक इसका पीछे वाला जो हिस्सा होता है, ठीक है, आप देख सकते हो ये जितना यहाँ पर है उतना ही आप टारगेट लेना, ठीक है, आपको आराम से मिल जाएगा। और आप देख सकते हो एंट्री कहाँ लिया है, देखो यहाँ पर ब्रेकआउट तो दे दिया, ठीक है, इस जगह इसने क्या किया, ब्रेकआउट तो दे दिया, लेकिन मार्केट फिर से नीचे आया, फिर से ऊपर गया, फिर ब्रेकआउट दिया, ठीक है, फिर यहाँ पर रिटेस्टिंग का वेट किया और इसको ब्रेक किया ना, तब जाके हमने एंट्री प्लान किया है, ठीक है। तो एंट्री आप देख सकते हो यहाँ पर हमने लिया है, टारगेट लिया है इतना। ओके, स्टॉप लॉस रहेगा हमारा ये स्विंग लो। ओके, आप देख सकते हो। ओके, तो ये है हमारा स्टॉप लॉस। अभी हम लोग बात करने वाले हैं बेयरिश राइजिंग वेज। इसको राइजिंग क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये बढ़ते हुए क्रम में रहता है, ठीक है। आप देख सकते हो ओवरऑल जो ट्रेंड था वो मार्केट का क्या था, डाउन, ठीक है। फिर मार्केट में क्या है, थोड़े से बायर्स आए, लेकिन बायर्स क्या है इसमें, साइकोलॉजी क्या है, एक बार वो आप समझने की कोशिश करो। साइकोलॉजी ये है, इसमें बायर्स आए तो सही, लेकिन वो क्या है, इतना स्ट्रॉन्ग नहीं थे कि वो एकदम से ही मार्केट को मतलब इसे डबल, देखो अभी आप देख सकते हो यहाँ पर डबल बॉटम बन रहा है। ओके, अभी रिवर्सल चार्ट पैटर्न्स की हम लोग बात करने वाले हैं। ओके, अभी देखो यहाँ पर एक पॉइंट लगाया, यहाँ पर एक पॉइंट लगाया, लेकिन अब ये डबल बॉटम है, ठीक है। लेकिन क्या मार्केट इस नेकलाइन को ब्रेक कर पाया, ठीक है। अभी ये नेकलाइन है तो इसको क्या ब्रेक किया, नहीं किया ना, तो मतलब बायर्स है ही नहीं, ठीक है। तो बायर्स नहीं है तो वापस सेलर्स नीचे लेके आएंगे, फिर बायर्स ऊपर लेके जाएंगे, फिर सेलर्स नीचे लेके आएंगे। जब इस सेलर्स यानी कि इस वेज का ब्रेकडाउन दे देंगे, ठीक है, तो हमें एंट्री प्लान करना है। लेकिन एंट्री भी कब प्लान करना है, हमें वेट करना है कंफर्मेशन का, यानी कि ये वापस नीचे ब्रेकडाउन दिया, कैंडल क्लोज होने का वेट करेंगे हम लोग। कैंडल क्लोज होने का वेट करने के बाद ये रिटेस्ट करने जाएगा वापस से। ओके, इसी लेवल पे जैसे ही रिटेस्ट करेगा हम लोग एंट्री बनाएंगे। ओके, स्टॉप लॉस रहेगा हमारा ये, टारगेट रहने वाला है ये जितना यहाँ पर ये पार्ट है ना, ठीक है, यहाँ पर हमने एंट्री बनाया तो इतना हम लोग कवर करने वाले हैं। ओके, चलो आप लोगों को ये चीज़ समझ में आया, ठीक है। तो ये होता है इसके पीछे का साइकोलॉजी। देखो ओवरऑल ट्रेंड तो डाउन था, यानी कि सेलर्स स्ट्रॉन्ग थे, लेकिन बायर्स इतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे कि वो इसको ऊपर ले जाके क्लोज करे कैंडल को, ठीक है। लेकिन इस वेज के अंदर ही वो घूमते रहे, ठीक है। वेज देख सकते हो आप, एक चोच की तरह नहीं दिख रहा आपको, एक चिड़िया की जो चोच होती है वो कुछ इस तरीके की होती है, ठीक है। तो आपको इस तरीके से दिख रहा है, तो इस तरीके से ये होता है, ठीक है। और जैसे ही इसका ब्रेकडाउन होता है तो हम लोग यहाँ पर ट्रेड प्लान करते हैं, एंट्री प्लान करते हैं अपनी, स्टॉप लॉस, एंट्री और टारगेट। मैं आपको ये सब चीज़ें बता के चल रहा हूँ साथ में, ठीक है। तो आप देख सकते हो जब ये चार्ट पे बनता है तो कुछ इस तरीके का बनता है। ओवरऑल जो प्राइस होता है वो डाउन ट्रेंड में होता है, ठीक है। तो जैसे ही फिर यहाँ पर एक क्या है, थोड़े से बायर्स एक्टिव हो जाते हैं, तो ये क्या है, मार्केट के लिए सपोर्ट है। अभी मैंने आपको बता दिया कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होते हैं। अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप वो वाला पहले जाके वीडियो देखो, आपको पूरा समझ में आने लग जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है, यहाँ पर सपोर्ट है क्योंकि यहाँ पर बायर्स आ चुके हैं थोड़े बहुत, ठीक है, तो बायर्स ऊपर लेके जाते हैं। फिर से यहाँ क्या है, सेलर्स आ गए, ठीक है। ये क्या है, अब रजिस्टेंस है। ओके, तो ये रजिस्टेंस है, तो यहाँ पर वापस से क्या है, सेलर्स आ चुके हैं। अब हमको लग रहा है कि भाई यहाँ पर देख सकते हो फिर से ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, लेकिन ये बहुत धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, यानी कि बायर्स का इंटरेस्टेड है नहीं इसमें, ठीक है। बायर्स इंटरेस्टेड ही नहीं है मार्केट को ऊपर लेके जाने में, या फिर इनमें इतना दम ही नहीं है, ठीक है। तो हमें क्या लग रहा है कि ये वापस से नीचे आएगा, ये राइजिंग वेज बना रहा है यहाँ पर। ओके, तो जैसे ही इसका ब्रेकडाउन होगा हमें कंफर्मेशन मिल जाएगा, लेकिन हम लोग वेट करेंगे पूरा री एंट्री का, ठीक है। तो जैसे ही मार्केट वापस से री एंटर करेगा, ठीक है, मतलब वापस से रिटेस्ट करेगा तो हम लोग हमारी एंट्री यहाँ पर प्लान करेंगे। ओके, लेकिन गाइस ध्यान रखना इन चार्ट्स में बहुत कम री एंट्री मतलब रिटेस्टिंग है, तो लेकिन आपको जो लेना है वो रिटेस्टिंग का ही वेट करके लेना है, ठीक है, ध्यान रखना। अब हम बात करने वाले हैं असेंडिंग ट्रायंगुलर पैटर्न की और डिसेंडिंग ट्रायंगुलर पैटर्न की, ठीक है। आपको ये दिखने वाला है सेम एज फॉलिंग वेज और राइजिंग वेज। अभी डिफरेंस तो मैं आपको बताऊंगा ही बताऊंगा। ओके, चलो चलते हैं नेक्स्ट। कुछ दिख रहा है क्या आपको, मतलब अभी जैसा जैसा बताया था वैसा ही दिख रहा है, ठीक है। मार्केट क्या है, ये है असेंडिंग ट्रायंगुलर पैटर्न। असेंडिंग क्यों बोला है, क्योंकि ये बढ़ता हुआ जा रहा है, ठीक है, ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ जा रहा है। इसको हम डिसेंडिंग बोलते हैं, इसको बोलते हैं असेंडिंग। ओके, इसको डिसेंडिंग इसलिए बोलते हैं क्योंकि नीचे की तरफ घटता हुआ जा रहा है, ठीक है, इस तरीके से देख रहे हो। अब मार्केट क्या है, पूरा जो ऑल ओवर ट्रेंड था मार्केट का वो क्या था, अप ट्रेंड। ओके, आप देख रहे हो यहाँ पर क्या है, एक रेजिस्टेंस आया, ठीक है। यहाँ पर क्या थे, सेलर्स बैठे हुए थे, रेजिस्टेंस आया, सेलर्स क्या है, मार्केट को नीचे लेके आए। ओके, मार्केट नीचे लेके आए, फिर से क्या है, यहाँ पर क्या है, बायर्स आ गए। ओके, यहाँ पर क्या है, सपोर्ट है इसलिए बायर्स आ गए, फिर से ऊपर लेके गए, ठीक है, फिर से उसी रेजिस्टेंस तक लेके गए जहाँ पर ये पहले से रिजेक्ट हुआ था। ओके, तो यहाँ पर भी वापस से रेजिस्टेंस लिया, फिर से नीचे आ गया। लेकिन आप देख सकते हो
अब की बार ये क्या है, यहाँ पर आया यानी कि इस वाले सपोर्ट तक, यानी कि इस वाले पिछले नीचे वाले सपोर्ट तक नहीं आया, ठीक है। अब ये आया यहाँ पर। अब आप देख सकते हो वापस से रीटेस्ट ऊपर करने गया, लेकिन उसी रेजिस्टेंस पे आया जहाँ पर वो पहले था, ठीक है। तो इसे हम लोग आर नाम दे देते हैं, इसको S1 और इसको S2, ठीक है। अब वापस से आया, लेकिन अपने पिछले वाले सपोर्ट को, सपोर्ट पे नहीं आया, अब दूसरा सपोर्ट बना लिया, ठीक है। तो अब यहाँ पर S3 बना लिया, ठीक है, लेकिन रेजिस्टेंस तो अपना सेम है। ओके, तो आप देख सकते हो इस तरीके से ये कुछ इसके अंदर फॉलो करता है। और एक टाइम ऐसा आता है जब ये इस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर देता है, लेकिन हमें यहाँ पर साइकोलॉजी क्या पता लगती है, ये आप देखो, हर बार रेजिस्टेंस पे से ही रिजेक्शन ले रहा है। यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हो रेजिस्टेंस मतलब सेलर्स तो थे, लेकिन रेजिस्टेंस से रिजेक्शन ले रहा था बार बार, लेकिन बायर्स इतने स्ट्रॉन्ग थे कि अपना हर बार हायर हाई बना रहा था मार्केट। आप देख सकते हो ये हायर हाई है, ठीक है। अपने पिछले जो स्विंग था उसको ब्रेक नहीं किया है, और हमेशा अपर हाई पे मतलब सपोर्ट लिया है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो, तो मतलब यहाँ पर क्या है, बायर्स स्ट्रॉन्ग है। ओके, आपको ये चीज़ समझ में आ गई। और जैसे ही इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होगा, हम लोग अपनी एंट्री प्लान करेंगे। लेकिन एंट्री कहाँ प्लान करेंगे, मार्केट जैसे ही ऊपर जाएगा तो हम लोग जैसे ही रीटेस्ट आएगा, रीटेस्ट करने आएगा, हम लोग हमारी एंट्री प्लान करेंगे। स्टॉप लॉस होगा हमारा ये स्विंग लो, ठीक है। और टारगेट कितना होने वाला है, ये जो इस रेजिस्टेंस और पहला जो सपोर्ट बना था उसके बीच में जो गैप होगा, उस गैप को हम लोग यहाँ पर उतना जो मेजर कर लेंगे, और उतने ही पॉइंट्स हम लोग यहाँ पर टारगेट रखने वाले हैं। ओके, चलो आपको ये चीज़ समझ में आई। अब आप देख सकते हो ये है कुछ जो चार्ट पैटर्न यहाँ पर जो कैंडलस्टिक पैटर्न्स में बनता हुआ नजर आता है, ठीक है। आप देख सकते हो ओवरऑल जो ट्रेंड था वो अप था, फिर मार्केट ने यहाँ से रिजेक्शन लिया, फिर ऊपर गया, फिर रिजेक्शन लिया, ठीक है। ये ऐसे एक दो रिजेक्शंस होते हैं, लेकिन फिर से रिजेक्शन लिया, तो ये इस रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं कर रहा है, ठीक है। आप देख सकते हो, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा, और देख सकते हो यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन भी बना रहा है, ठीक है। ये तो क्या है, रेजिस्टेंस है, लेकिन ये क्या है, ट्रेंड लाइन है। लेकिन जो हम पिछला वाला चार्ट देख रहे थे उसमें चलते हैं एक बार। वहां पर आप देख सकते हो दोनों तरफ ट्रेंड लाइन थी, ठीक है। वहां पर क्या था, दोनों तरफ ट्रेंड लाइन थी। ये देखो, आप यहाँ पर देखो, ये भी ट्रेंड लाइन है और ये भी ट्रेंड लाइन है। ओके, ये पिछला लो, ये सपोर्ट था, ये सपोर्ट था, ठीक है। ये भी एक सपोर्ट है। ओके, रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस था, लेकिन वहाँ पर एक ही रेजिस्टेंस है, और सपोर्ट भी आपको एक ही देखने को मिलेगा। ओके, अगले वाले में अभी चलो डिस्कस करते हैं। यहाँ पर दोनों ट्रेंड लाइन है। ओके, यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन है ही नहीं, लेकिन वहाँ पर क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन रहती है, ठीक है। अब आप देख सकते हो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसीलिए इसको बोला जाता है असेंडिंग ट्रायंगुलर पैटर्न, ठीक है। चलो इसकी हमने बात कर ली है। देखो यहाँ पर जैसे ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पर थोड़ा सा रिटेस्ट करने आया, वेट किया, हम लोग एंट्री प्लान करेंगे। टारगेट रखने वाले इतना, ओके, ये जितना यहाँ पर है, ओके, तो इतना हम लोग टारगेट रखने वाले हैं। स्टॉप लॉस होगा हमारा ये स्विंग लो। ओके, चलो अभी हम लोग बात करने वाले हैं डिसेंडिंग ट्रायंगुलर पैटर्न की। ओके, आप देख सकते हो ओवरऑल ट्रेंड क्या था, डाउन ट्रेंड। मार्केट ने यहाँ पर क्या लिया, सपोर्ट लिया। ओके, फिर से एक हाई बनाया, इसको बोलेंगे हम लोग रेजिस्टेंस। ओके, फिर से आया यहाँ पर अपने सपोर्ट पे सपोर्ट लिया, ठीक है। फिर से ऊपर गया, फिर एक रेजिस्टेंस बना दिया। ओके, फिर सपोर्ट लिया इसी जगह, फिर एक रेजिस्टेंस बना दिया, लेकिन अपने प्रीवियस जो रेजिस्टेंस था उसको ब्रेक नहीं किया है, ठीक है। नया रेजिस्टेंस बनाता मतलब सेलर्स स्ट्रॉन्ग है। ओके, तो इससे हमें ये पता लगता है कि सेलर्स स्ट्रॉन्ग है। ओके, तो अभी बायर्स तो है ही नहीं, मतलब बायर्स तो अपनी जगह फिक्स है कि भाई इसी जगह, ठीक है, इस सपोर्ट पर बायर्स बैठे हुए हैं। लेकिन जब इसका ब्रेकडाउन होगा ना, तो ये बायर्स जो है जितने भी सपोर्ट पर बैठे हुए हैं, उनका क्या है, स्टॉप लॉस हिट होने लगेगा। आप देख सकते हो जैसे ही यहाँ पर, मतलब यार एक बात बताओ, आप यहाँ पर बाय करके बैठे हो, ठीक है, यहाँ पर बाय करके बैठे हो, आप सोच रहे हो मार्केट ऊपर जाएगा, मार्केट ऊपर भी जाता तो आपका स्टॉप लॉस कहाँ होगा, यहाँ पर। ओके, तो जैसे ही मार्केट में कभी कभी स्टॉप लॉसेस हिट होते हैं ना, जब भी मार्केट में स्टॉप लॉसेस हिट होते हैं, मार्केट में बहुत ज़्यादा यहाँ पर मतलब जो प्राइस में मूवमेंट आता है, मोमेंटम आता है, वो बहुत तगड़ा आता है, ठीक है। तो क्योंकि ये अपनी पोजीशंस को भागेंगे, ठीक है, लेके भागेंगे, तो यानी कि जो बाय करके बैठे हैं अब ये क्या करेंगे, सेल करेंगे। तो सेल करेंगे तो ये सेलर्स तो वैसे ही स्ट्रॉन्ग थे, अब और सेलर्स आ जाएंगे, तो मतलब मार्केट जो है नीचे की तरफ जाने वाला है, ठीक है। तो ये पैटर्न हमें कुछ इस तरीके का बताता है। ओके, तो जैसे ही ये रिटेस्ट करने आएगा यहाँ पर, हम लोग अपनी एंट्री यहाँ पर बनाएंगे, स्टॉप लॉस होगा हमारा ये, और टारगेट होने वाला है ये जो इसका, ठीक है, ये जो अपन इसका मेजर कर लेंगे यहाँ से, फिर हम लोग ये जो यहाँ तक बुक कर लेंगे, ठीक है, ये हमारा टारगेट होने वाला है। ओके, तो इस तरीके से हम लोग पैटर्न को फाइंड आउट करते हैं। ये आपको लाइव मार्केट में बनते हुए नजर आएंगे। एक्सपीरियंस के साथ जब आप मार्केट में एक्सपीरियंस गेन कर लोगे ना थोड़ा बहुत, तो आपको ये अच्छी तरीके से बनते हुए भी नजर आएंगे, ठीक है। आप लाइव मार्केट में इन्हें ट्रेड कर सकते हो। ओके,
चलो अभी देख सकते हो ये ओवरऑल ट्रेंड गाइस, ये थोड़ा सा ठीक है, इसको हटाओ यहाँ से। ये कुछ इस तरीके से आ रहा था, ठीक है, ये नहीं है, ये नहीं है, ओके, ये नहीं था यहाँ पर, ठीक है। चलो अभी मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड क्या था, डाउन ट्रेंड था, ओके। अब मार्केट क्या है, यहाँ पर एक ट्रायंगुलर पैटर्न बनाता है, कौन सा, डिसेंडिंग ट्रायंगुलर पैटर्न, लेकिन अपने इस जो सपोर्ट बनाता है इसको ब्रेक नहीं कर पाता है, ओके। तो जैसे जैसे ये इस ट्रायंगुलर पैटर्न में यानी कि नीचे आता जाता है, तो एक टाइम ऐसा आएगा जब ये इसको ब्रेक कर जाएगा। ब्रेक करेगा तो हम लोग वेट करेंगे रीटेस्टिंग का। ये वापस से रीटेस्ट करने आया वापस इसको, तो यहाँ पर कोई पैटर्न बनाना चाहिए, ठीक है, सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न होना चाहिए और बेयरिश होना चाहिए वो, ठीक है। तो जैसे शूटिंग स्टार बनाएगा तो शूटिंग स्टार पर ट्रेड करेंगे, ओके। तो जैसे ही ब्रेक करेगा यहाँ पर अपनी कैंडल बनाएगा, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर नीचे डाउन साइड का ट्रेड लेंगे, ओके। तो यहाँ पर ये ब्रेक कर जाएगा, ओके। चलो, और इसका टारगेट हम लोग रखने वाले इतना, ठीक है, टारगेट हम लोग रखने वाले इतना। तो ये था हमारा डिसेंडिंग ट्रायंगुलर पैटर्न, ओके। चलो नेक्स्ट की बात करते हैं, ओके। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट में एक बार लिख दो कि भाई हमें समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं इसके ऊपर एक और वीडियो बना दूंगा, ठीक है, उसका, ठीक है, एक और वीडियो बना दूंगा, ठीक है। लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा है तो एक बार वीडियो को फिर से देखना, ठीक है, अगर आप बिगिनर हो तो एक बार देखना दोबारा, ठीक है। चलो, तो गाइस अब हम लोग बात करने वाले हैं सिमेट्रिकल ट्रायंगल, ओके, और एक है सिमेट्रिकल एक्सपेंडिंग ट्रायंगल। चलो इसकी बात करते हैं। ये जो है लमसम आपको एक किसकी तरीके से नज़र आ रहा है, मेरे को ये बताओ आप, ठीक है, कमेंट में ज़रूर बताना ये आपको किसकी तरह नज़र आ रहा है, ठीक है। अभी हम लोग इस पैटर्न की बात कर चुके हैं, ओके। चलो अभी हम लोग बात करने वाले हैं सिमेट्रिकल ट्रायंगल। ये बुलिश है गाइस, ठीक है, ये बुलिश और बेयरिश दोनों रह सकता है। चलो इसकी हम लोग किस तरीके से बात कर सकते हैं। अब देखो मार्केट क्या है, कहीं से भी आ सकता है, नीचे से भी आ सकता है और ऊपर से भी आ सकता है, ठीक है। अब आप देख रहे हो दोनों सेम पैटर्न है, ठीक है, ठीक है, दोनों सेम पैटर्न है, कहीं से भी आ सकता है, ओके। लेकिन आपने अभी देखा होगा ये पैटर्न तो हमने बना लिया, कौन सा वाला, पेनेंट पैटर्न, ठीक है। जस्ट मैं अभी सेकंड नंबर का जो पैटर्न था फ्लैग के सेकंड वाला, तो उसे हमने बोला था बुलिश पेनेंट पैटर्न और बियरिश पेनेंट पैटर्न। तो ये आपको कुछ उस तरीके से नज़र आ रहा होगा, तो ये आपको कुछ उस तरीके से नज़र आ रहा होगा, ओके, बुलिश पेनेंट पैटर्न। और ये इसको हम क्या बोलेंगे, बियरिश पेनेंट पैटर्न, लेकिन नहीं, ठीक है, ये सिमेट्रिकल है, ओके। उसमें क्या था, जो मूवमेंट होता था, ठीक है, जो कैंडलस्टिक का मूवमेंट होता था, प्राइस का मूवमेंट होता था, वो कुछ इस तरीके से होता था, ठीक है, इस तरीके से होता था। लेकिन जो रियल मार्केट है, ठीक है, कभी इसमें ऐसा देखा है क्या, मतलब देखिए आप देखो इसमें क्या है, मार्केट अप ट्रेंड में था, लेकिन जो कंसोलिडेट कर रहा है वो किस तरीके से कर रहा है, यहाँ से आया ऊपर गया, यहाँ पर आया डबल बॉटम बनाया, फिर यहाँ पर गया, फिर ऊपर गया, फिर ऊपर गया, मतलब कोई फिक्स पैटर्न नहीं है, ठीक है। उसमें क्या होता था, उसमें अगर ट्रेंड इस तरीके से चलता था, ठीक है, तो वो इस तरीके से होता था, ठीक है, वो कुछ इस तरीके से होता था, मतलब एक पैटर्न बनाता था वो, ठीक है। तो यहाँ पर कोई पैटर्न नहीं बन रहा है, ठीक है, यहाँ पर जो है रैंडमली वो यहाँ पर इसके अंदर मूव कर रहा है, ओके। तो इसे हम बोलेंगे सिमेट्रिकल ट्रायंगुलर पैटर्न, ओके। तो अगर मार्केट नीचे से आ रहा है तो ये वापस से ऊपर जाएगा, ओके, ये आपको पता है। अगर अप ट्रेंड में था तो वो अप ट्रेंड में ही जाएगा, अगर वो डाउन ट्रेंड में था तो वो डाउन ट्रेंड में ही जाएगा, ओके। चलो इसकी हमने बात कर ली, सिमेट्रिकल ट्रायंगल्स, ओके। चलो अब हम लोग नेक्स्ट बात करने वाले हैं एक्सपेंडिंग ट्रायंगुलर पैटर्न की, ठीक है। एक बार चलते हैं नेक्स्ट, तो हम लोग सिमेट्रिकल एक्सपेंडिंग ट्रायंगल की भी बात करने वाले हैं। अब गाइस आप इसे देख सकते हो, उसमें क्या हो रहा था, मार्केट इसी इसी तरीके से अप ट्रेंड में था, ठीक है, वो कुछ इस तरीके से कंसोलिडेट कर रहा था, ओके। चलो इस तरीके से वो कंसोल्ड कर रहा था, लेकिन वो क्या था, सिमेट्रिकल ट्रायंगल, यानी कि श्रिंक हो रहा था, आगे जाके क्या हो रहा था, श्रिंक हो रहा था। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, अगर यहाँ से अप ट्रेंड में जा रहा है मान लो, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, वो एक्सपेंड हो रहा है, यानी कि खुलता हुआ जा रहा है, ठीक है, बड़ा होता जा रहा है, ठीक है, इसका मुंह, तो आप देख सकते हो ये बड़ा होता जा रहा है, ठीक है। अब ये गाइस इसमें क्या है, इसमें दोनों तरफ के चांसेस है कि मार्केट कहीं भी जा सकता है, ओके, इसमें दोनों तरफ के चांसेस हैं, ठीक है, मार्केट ऊपर भी जा सकता है और नीचे की तरफ भी जा सकता है, लेकिन आपको वेट करना है ब्रेकआउट का या ब्रेकडाउन का, ठीक है। तो और रीटेस्ट करने आए वापस तो आपको एंट्री तब प्लान करनी है, ठीक है। तो फॉल्स ब्रेकआउट से इसमें बच के रहना है, ओके, सिमेट्रिकल एक्सपेंडिंग ट्रायंगल में, क्योंकि इसमें ज़्यादा जो है चांसेस रहते हैं कि आप लोग ट्रैप होने के, ठीक है, आप लोग ट्रैप हो सकते हो, तो इसको सही से ट्रेड करना, ओके। तो ये है सिमेट्रिकल एक्सपेंडिंग ट्रायंगल, ओके। तो आप लोग इसको देखना कि आप इसमें है ना, इसको पहचानने का क्या है, इसमें है कि भाई मार्केट अप ट्रेंड में जा रहा है या फिर डाउन ट्रेंड में आ रहा है, ओके।
तो इस तरीके से वो कुछ यहाँ पर कंसोल्ड करता है और एक्सपेंड होता रहता है। ठीक है, आप ये ट्रेंड लाइन जब ड्रॉ करोगे ना तो वो कुछ इस तरीके से एक्सपेंडिंग होता हुआ आपको नजर आएगा। ओके, इसका जिधर भी ब्रेकडाउन होगा उधर जाने के चांसेस रहते हैं प्राइस के। ठीक है, चलो तो गाइस हमने इन सब की बात कर ली है। हमारे जो कंटिन्यूस पैटर्न्स है वो हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करने वाले हैं रिवर्सल्स चार्ट पैटर्न्स की। ओके, तो गाइस वो वीडियो तो बहुत अमेजिंग होने वाला है। ठीक है, चलो गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू गाइस।